गणेश गीता हिंदी टीका सहित। श्री गणेश गीता कात्यायन गोत्रोद्भव कामेश्वर नाथ संस्कृत पाठशाला मुख्याध्यापक पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाषा टीका समलंकृता। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास। अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। संस्करण मई 2013 संवत 2070। प्रस्तावना। संसार में जन्म ले जिस प्राणी ने अपना परलोक न सुधारा, उसका जन्म कुछ इस ही जन्म में नहीं, उसका जीवन कुछ इस ही जन्म में नहीं किंतु अनेक जन्म पर्यंत व्यर्था गया। यह प्रसिद्ध है कि अनेक योनि है, परंतु मुक्ति साधन के लिए मनुष्य शरीर ही है। यह शरीर पाकर मनुष्य संसार सागर से पार जाने के निमित्त मानो एक चरण नौका में धर चुका। यदि दूसरे चरण रखने का यत्न न किया तो फिर महाअंधकार में पतित होता है। मुक्ति साधन के निमित्त वेदांत ग्रंथों का विचार और उसके अनुसार कर्तव्य करना उचित है। वेदांत ग्रंथों में सर्वदा ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया है और उसके साधन वर्णन किए हैं, जिनके श्रवण मनन निधिध्यासन से महात्मा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उन वेदांत ग्रंथों में सर्व शिरोमणि और विख्यात श्रीमद् भगवद गीता है। ऐसा कौन विद्वान है जो इसका विचार न करता हो। जिन्हें थोड़ा भी ज्ञान है वह स्त्री पुरुष पूजा में इसका पाठ अवश्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता घर घर विराज रही है और उद्धार कर रही है। ठीक उसी की छाया रूप श्रीमद् वेद व्यास प्रणीत गणेश पुराण अंतर्गत 11 अध्याय में श्रीमद् गणेश गीता है, जो वेदांत का सार रूप है। इसमें श्री गणेश जी और वरेण्य राजा का संवाद है, जिसमें गणेश जी ने राजा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है और उसके प्रभाव से राजा मुक्ति पदवी को प्राप्त हुआ है। उसी गणेश गीता की भाषा टीका श्रीयुत परम गुणग्राही श्री वैश्य वंश दिवाकर सेठ जी श्री खेमराज श्री कृष्णदास जी की आज्ञा से सरल भाषा में जो सबकी समझ में आ सके किया है और अक्षरार्थ स्पष्ट रीति से लिख दिया है, जिससे जिन्हें पढ़ने का थोड़ा भी ज्ञान है वह भली प्रकार समझ सके और तदनुकूल आचरण कर शांति लाभ करे। यद्यपि यह ग्रंथ छोटा है, किंतु सांख्य योग वेदांत का सार इसमें मतकर श्री गणेश जी ने वर्णन किया है। उसके अनुसार कर्तव्य करने से परम शांति लाभ होती है। इसके देखने से यह स्पष्ट विदित होता है कि ब्रह्ममय होने से क्या दशा हो जाती है और वह किस प्रकार के वचन कहता है। यह सब कुछ भगवान गणेश जी के वचनों ने स्पष्ट कर दिया है, जो गणेश जी के भक्तों का सर्वस्व है। महात्माओं से निवेदन है कि इसका अवलोकन कर मेरे परिश्रम को सफल कीजिए और दृष्टि दोष से कहीं त्रुटि रह गई हो उसे क्षमा कीजिए, कारण कि सर्वज्ञ तो परमेश्वर है। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, मोहल्ला दीनदारपुरा, मुरादाबाद। श्री गणेशाय नमः। गणेश गीता भाषा टीका सहित। दोहा। विघ्न हरण मंगल करण शरण सुखद दाता, श्री गणेश पद कमल युग वंदो बारंबार। श्लोक। ब्रह्माण मथ विष्णुं च शिवं गणपतिं तथा अंबिकां शारदां चापि वंदे विघ्नोपशान्तये। शिव शुक उवाच। एवमेव पुरा पृष्टः शौनकेन महात्मना, स सूतः कथयामास गीतां व्यासमुखाच्छ्रुताम्। इसी प्रकार से पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता को वर्णन किया। सूत जी बोले, हे भगवान, वेद व्यासी आपने 18 पुराण का सार रूप अमृत मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत पान करने की मुझे इच्छा है। जिस अमृत को पान कर योगी ब्रह्म रूप को
प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभाग, वह कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग की प्रकाश करने वाली गीता का तुमसे वर्णन करता हूँ कि जिसको वरेण्य राजा के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। वरेण्य राजा बोला कि हे विघ्न दूर करने हारे, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, राज, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और शास्त्र को ग्रहण करने वाली है। सुनो, मैं योगामृत गीता तुमसे कहता हूँ। योग इस शब्द का ही नाम योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, इंद्रिय संपन्न होने का नाम योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं, 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा करने का नाम योग नहीं है। सत्य लोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। शिव पद की प्राप्ति होनी, वैष्णव पद की प्राप्ति होनी, उसका भी नाम योग नहीं। हे राजन, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, निरृति स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी के राज पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु योग वही है जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी लोग संसार से विरक्त होते हैं तथा आहार जीतकर इच्छा रहित होते हैं। ज्ञानी लोग तीनों जगत को अपने वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है। वह किसी को बोध भी करते हैं। वह जीवन मुक्त होकर परम आनंद रूपी पद में मग्न होते हैं और नेत्र मूंदकर हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं। योग से वशीभूत किए चित्त में परब्रह्म का ध्यान करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को ज्ञानी अपने तुल्य जानते हैं। कहीं किसी कारण से आच्छन्न, कहीं किसी से ताड़ित, कहीं किसी से आकर्षित, कहीं किसी से आश्रित, दयापूर्ण हृदय होकर पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। क्रोध को जीते जितेंद्रिय हुए लोकों पर अनुग्रह करने को विचरते हैं। हे राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मट्टी पत्थर सुवर्ण में समान दृष्टि करने वाले, इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे इस समय कहता हूँ, जिसके श्रवण करने से यह प्राणी पापों से और भव सागर से पार हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि करनी है, उसी का नाम मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार अपनी लीला से ही अनेक वेश धारण पूर्वक करता हूँ। मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य और यम हूँ। मैं ही एक मनुष्यों का स्वामी इन 5 प्रकार से पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत की कारण माया का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। मुझ ही से अग्नि, जल, आकाश, धरणी, पवन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, दशो दिशा उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, पक्ष, नदी, समुद्र, यक्ष, यज्ञ, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, 7 नाग, वन मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी हूँ तथा सब जगत का नेत्र, सब कर्मों से अलिप्त हूँ, निर्विकार, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों द्वारा भी जानने में नहीं आता, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही परब्रह्म अव्यय आनंद स्वरूप हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। जो माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है,
योग से जब शनैः शनैः अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त हो पर ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म षष्ठ समूहों से छेदन नहीं हो सकता, अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता, हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। वेद त्रय में प्रीति करने वाले हारे केवल कर्म करने हारे मूढ़ लोग श्रुति की कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को नहीं मानने हैं। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल देने हारे कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे आप ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्म परायण मनुष्य संसार चक्र में पड़ते हैं। जिसको जो कर्म विधान किया है वह मेरे अर्पण करना चाहिए, तब इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महा अंकुर नष्ट हो। चित्त की शुद्धि होने से ही विज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने पर ब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो कर्म करे वह बुद्धि युक्त है, अर्थात मेरे अर्पण करे। कारण कि जिस कर्म का त्याग होने से स्वधर्म का त्याग होता है, वह त्याग उचित नहीं है। जो कर्म का त्याग करेगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि न होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान में अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथम आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है, उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं और भी उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु तथा सज्जन पुरुष, इन सब में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखनी। सुख दुख क्रोध हर्ष भय इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति अप्राप्ति, हानि लाभ जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव शक्ति, वायु, ब्राह्मण, छोटे सरोवर, महानदी, तीर्थ, पापहारी क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य, तिरछे चलने हारे जीव, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है, वही योग का जानने हारा कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को स्वार्थ से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही योग माना गया है। अपने धर्म में आसक्त चित्त प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के न होने से यह प्राणी धर्म अधर्म का त्याग करता है। इस कारण योग में बुद्धि लगानी उचित है। निष्काम कर्म में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय बुद्धिमान धर्म और अधर्म के फल को त्यागन करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि मोह रूपी अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का श्रवण योग्य वेद वाक्य आदिकों में जो फल प्रतिपादन करते हैं, उनके क्रम से वैराग्य होगा। तब तीनों वेदों में प्रतिपादन किए कर्म से यह बुद्धि परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाए, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान मन के संपूर्ण कामों को त्यागन कर दे, अपने आत्मा में आप ही से संतुष्ट हो, जब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न करनी,
दुख में उद्विग्न न होना, भय, क्रोध और राग न होना, यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंग सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है कि विषयों से इंद्रियों को खींचे। भोजन त्यागने वाले के विषय नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। परंतु वैराग्य से ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो आता है। हे राजन, जिनके इंद्रिय वश में नहीं है, वे स्थिर प्रज्ञा वाले नहीं होते हैं। इंद्रिय गण मोक्ष के प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन हर लेती हैं। इस कारण इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना। इंद्रियों को वश में करके सदा योगी को मेरा परायण होना चाहिए, कारण कि जिसकी इंद्रिय वश में हो गई हैं, उसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। विषयों की चिंता करने वाले पुरुषों को उन सबों में अनुराग हो जाता है, आसक्ति से कामना होती है, उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से यह प्राणी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को वशीभूत किए जन शांति को प्राप्त होते हैं। एक संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं, और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के बिना शांति नहीं, और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देती है, वैसे ही मन विषयों में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों में से जिसके अनुकूल चलता, वही उसकी प्रज्ञा को हर लेता है। अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय वश करने वाले संयमी योगी जागते हैं, और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार से सब नदियां और जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर धावमान होती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब इसकी बुद्धि स्थिर हो। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषद अर्थ गर्भासुयोग अमृता अर्थशास्त्रे श्रीमन् महागणेश पुराणे उत्तरखंडे बालचरिते गजानन वरेण्य संवादे संख्य सारार्थ योगो नाम प्रथमो अध्याय। हे राजन, जो दैव गति से उस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह तुर्यावस्था को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद गर्भासु योग मृतार्थ शास्त्रे श्रीमन् महागणेश पुराणे उत्तरखंडे बालचरिते गजानन वरेण्य संवादे पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाषा टीकायाम सांख्य सारार्थ योगो नाम प्रथमो अध्याय।